नमस्कार दोस्तों। एस्टिन फाइल्स का तो जिन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हिंदुस्तान में तो नाम निकलते ही जा रहे हैं, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन बाकी किन देशों में एप्स्टीन फाइल्स में लोगों के ऊपर कार्रवाई करी गई है, हम इस पर आज बात करेंगे। यूनाइटेड किंगडम से शुरू करते हैं। आज ही एंड्रू माउंटबेटन जो हैं, जो किंग चार्ल्स के भाई हैं, उनको पहले अपदस्थ किया गया था और अब उनको जेल कर दिया गया है। पीटर मेंडलसन जो यूके के यूएस में एम्बेसडर थे, उनको अपदस्थ कर दिया गया पहले। उसके बाद वो पार्लियामेंटेरियन भी थे, उससे उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। मॉर्गन मैक्स्वेनी जो चीफ ऑफ स्टाफ थे यूके के प्राइम मिनिस्टर के, उनको अपदस्थ किया गया और हटाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या हुआ है। कैथी र्यूमलर जो चीफ लीगल ऑफिसर और जनरल काउंसिल थी गोल्डमैन सैक्स की, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो जून से हट जाएंगी। ब्रैड कार्प जो चेयरमैन थे फर्म के पॉल वीस, रिफ्काइन, वॉर्टन और गैरिसन के, उन्होंने एप्स्टीन से संबंधित जो पत्राचार है उसको लेकर के इस्तीफा दिया है। अलेक्जेंडर अकोस्टा जो यूएस के सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेबर के, मतलब मिनिस्टर कह सकते हैं, लेबर मिनिस्टर, उन्होंने 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था। नॉर्वे में मोना जुल नॉर्वे की डिप्लोमेट थी और एम्बेसडर थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। टर्ज रॉड लार्सन जो डिप्लोमेट थे और जुल के हस्बैंड थे, उन्होंने उनको करप्शन, एस्पिन फाइल्स के जो खुलासे हैं उनसे रिलेटेड करप्शन के लिए दोषी पाया गया और उनको निकाला गया। थॉर्बजॉर्न जागलैंड जो नॉर्वे के पॉलिटिशियन थे, उनको भी करप्शन के लिए चार्ज किया गया। स्लोवाकिया मिरोस्लाव लैचकैक, स्लोवाकिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉर्मर यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, इनको भी रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया गया। स्वीडन जोआना रुबिनस्टीन जो चेयर थी स्वीडन की यूएनएचसीआर में, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। फ्रांस जैक लैंग जो पहले मिनिस्टर थे और अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। और कैरोलाइन लैंग जो फिल्म इंडस्ट्री लीडर थी और ये जो ऊपर जिनका नाम लिया जैक लैंग, उनकी बेटी थी। यूनाइटेड अरब अमीरात सुल्तान अहमद बिन सुलेमान जो चेयरमैन थे डीपी वर्ल्ड के और बहुत रसूख रखते थे, उनको निकाला गया। और भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको निकाला गया है या जिन्होंने अपने बिजनेस वाइंड अप कर दिए हैं। जैसे यूएस की केसी वेजमैन थी, इन्होंने क्या किया कि अपनी टैलेंट एजेंसी को ख़त्म कर दिया। डीन कैमन थे जो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर थे, इन्होंने परमानेंट लीव ले ली एब्सेंस की। और चैरिटेबल एडवाइजरी रोल में जैसे निकोल जंकरमैन थी जो जर्मनी और यूके की थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब देखना है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में इसको लेकर के एक्शन होगा।